हेलो फ्रेंड्स। आज के मार्केट दिन भर की जो अपडेट्स है उसके बारे में देखेंगे। सेंसेक्स जो है वो एक समय तो 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की जो वो गिरावट थी, है ना। अभी जो है वो रिकवर होके जो है -54 पॉइंट, तो 85,000 213 के लेवल पे जो है वो सेंसेक्स जो है वो अभी जो है बरकरार है। इसका जो है वो डेली में देखते हैं इसका जो है वो, ठीक है। तो काफ़ी जो है अभी वही ऊपर नीचे हो रहा है, कंसोलिडेशन फेज में ही है। और उसके बाद जो है वो निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी भी जो है एक समय जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो गिरावट जो है उसकी जो है वो 25 से जो है वो 900 के आसपास जो है उसकी गिरावट थी, है ना। तो काफ़ी रिकवर होके -19 पॉइंट तक जो है वो जो है ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट ही रहा है, ठीक है। तो निफ्टी का भी परफॉर्मेंस जो है वो देखते हैं तो कंसोलिडेशन फेज में ही जो है वो है, ठीक है। और कुछ और जो है इम्पोर्टेंट जो है आज की न्यूज़ जो है वो, क्योंकि मैक्सिको ने जो है आज ऑटो जो स्टॉक्स थे काफ़ी जो है वो प्रेशर थे, है ना। तो क्योंकि इंडेक्स जो है वो, क्योंकि मैक्सिको ने जो है वो 50% जो टैरिफ लगाया है ना। तो उसके कारण जो है एमएम है, आइशर मोटर है, क्योंकि एक्सपोर्ट इन कंपनीज का जो है वो बजाज ऑटो है, एक्सपोर्ट करती है मैक्सिको को। तो मैक्सिको ने भी 50% का जो है वो टैरिफ जो है वो इम्पोज किया है इंडियन गुड्स में। तो उसके कारण जो है वो थोड़ा सा इन सब का में जो है वो प्रेशर जो है वो देखने को जो है वो मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसके कारण जो है ऑटोमोबाइल्स हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, तो वहाँ से जो है वो रहेगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है मैक्सिको को टोटल जो है वो $5.7 बिलियन का है, विच वॉज 13% ऑफ, तो 1.3% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 1.3% है। तो एक $5.7 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, अगर 50% एक्सपोर्ट बढ़ाएगा तो थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। तो मैक्सिको जो है वो 21st जो है 21वें नंबर पे है एक्सपोर्ट के नंबर पे जो है वो, है ना, इंडिया है। तो टॉप 6 कॉमोडिटीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जो है, टॉप जो 6 जो कमोडिटीज़ हैं वो ऑटो है एंड ऑटो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है ना। तो इन सब कंपनीज में थोड़ा प्रेशर देखने ऑलरेडी यूएस का भी 50% है या फिर मैक्सिको का है। तो वहाँ पे जो है वो एक बिजनेस सेगमेंट में जो है वो प्रेशर देखने को मिला है। उसके कारण जो है ऑटो स्टॉक जो है वो 2% से जो है वो जो है आज गिरावट देखने को मिली है। एक न्यूज़ आई कि श्रीराम फाइनेंस जो है निफ्टी 50 का जो है वो स्टॉक है, उसमें जापान की जो है MUFG ने जो है वो से बात चल रही है $3.2 बिलियन का जो है वो स्टेक लेने का, फॉर 20% स्टेक से। बहुत बड़ा स्टेक है दोस्तों, है ना। तो इस में जो है उनको जो है ये दिख रहा है कि इसमें जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बिजनेस जो है एनवायरनमेंट है श्रीराम फाइनेंस का जो है। तो यहाँ पे जो है एक बुलिशनेस जो है इस स्टॉक्स में जो है वो देखने को मिला है 2% से। तो आगे आने वाले समय में क्योंकि ये 3.2 बिलियन एक फाइनेंस कंपनी के लिए एक जो है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो इसमें जो है वो नज़र रखनी पड़ेगी। अर्बन कंपनी का जो शेयर है वो 6% से ज़्यादा का जो है वो जो है इसमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि शेयर होल्डर का जो लॉक इन पीरियड जो रहता है वो जो है आज ख़त्म हो गया। तो हो सकता है कि अब जो है उसमें जो है वो सेलिंग आ जाए, है ना। तो वहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम देखने को मिली इन अर्बन कंपनी में, ठीक है। रिफ्रैक्स इंडस्ट्रीज जो है वो अगेन सर्च 19%, जो है 30% जो है वो फॉल हो गया था जब आईटी ने जो है उसमें जो है वहाँ पे सर्च किया था। तो ठीक है ना, तो ये जनरली होता है, एक बैड न्यूज़ आता है आईटी से रिलेटेड कुछ भी है ना। तो वहाँ पे जो है वो रिफ्रैक्स इंडस्ट्री ने फिर बाउंस बैक किया, 90% सर्च हो गया था। और वैसे भी ये सब स्टॉक जो हैं वो जितने भी जो है वो 50 वीक्स लो के आसपास ही चल रहे हैं, और अगर कुछ और बुरी न्यूज़ आ जाती है तो और जो है वो गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है एक शार्प जो है वो करेक्शन देखने को मिला, फिर बाउंस बैक किया है, ठीक है। केवी टॉयज जो है वो इंडिया शेयर जो है आज 34% प्रीमियम में जो है वो, है ना, लिस्ट हुआ है। जो न्यू आईपीओ जो लिस्ट हुआ है अहेड ऑफ द लिस्टिंग जो है वो ये जो है ऑलरेडी जो है वो 63% इसका जो है जीएमपी, लेकिन मार्केट जो है वो थोड़ा सा बेरिशनेस और उसमें चल रहा है। तो 34% के जो है वो गेन के साथ जो है वो लिस्ट हुआ है। ये एसएमई स्टॉक्स हैं जो है वो। बीएल कश्यप को एक इम्पोर्टेंट जो है वो ऑर्डर मिल गया है, एक 6 करोड़ का काफ़ी बड़ा जो है ऑर्डर मिला है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन और ईपीसी रिलेटेड कंपनी है, ठीक है।
एंड आज के जो है वो टॉप गेनर से जो निफ्टी 500 के स्टॉक्स में जो देखेंगे कि प्राज इंडस्ट्री जो है वो 10% से, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर जो है 9.1, एक्शन कंट्रोल तो काफ़ी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, एथर एनर्जी जो है वो 6% से ऊपर रहा, आरती इंडस्ट्री 5.42 से परसेंट से ऊपर, एनबीसीसी, रिलायंस इंफ्रा, सारे इंफ्रा सेक्टर के, क्योंकि अभी बजट आने वाला है, अगर उसमें कुछ अच्छा जो है वो घोषणा हो जाएगा, उषा मार्टिन हो गया, है ना, कजारिया सेरामिक्स, तो ये सब जो है स्टॉक्स को देखने को मिले कि काफ़ी एआई इंजीनियरिंग है ना, जेएफ कमर्शियल, गोदावरी पावर, तो ये सब जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात चल रही है। गोदावरी पावर का बीईएसएस में करीब करीब 13,000 करोड़ का कुछ जो है ये जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो निफ्टी 500 के स्टॉक्स में देखें कि टॉप गेनर जो है प्राज इंडस्ट्री, ट्रांसफार्मर, एसी, एक्सन कंस्ट्रक्शन, टॉप वॉल्यूम जो है वो अगेन जो है वो देखने को मिला है इसमें जो है वो प्राज इंडस्ट्री में 34 आज वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा था। न्यूको विस्ता कॉरपोरेशन कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कंपनी है, 25.8 क्रॉस जो है मल्टीप्लाई से जो है वो, है ना, 25 गुना जो है वो ज़्यादा जो है वो इसमें प्राइस जो है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखा। आरती इंडस्ट्री जो है वो 16 का गुना जो है वो पीवीआर आइनॉक्स जो है वो धुरंधर मूवी जो है वो इतनी अच्छी चल रही है, 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवीज पाइपलाइन में है, तो उसके कारण पीवीआर आइनॉक्स को फायदा होते हुए देख रहा है। बजट आते ही एक्शन कंस्ट्रक्शन जो है वो 10% से आगे का जो है वो जो है 6.7% से इसमें जो है वो गेन देखने को मिला विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, 10 गुना जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम है। केईसी इंटरनेशनल को काफ़ी एक बड़ा ऑर्डर मिला है, इसमें जो है वो 10 गुना जो है वॉल्यूम देखने को मिला। टीबीओ टेक जो है वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, इसमें जो है काफ़ी बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये सारे जो है वो बड़ी वॉल्यूम के साथ जो है वो गेन देखने को मिला। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, आज के मार्केट आवर्स के बाद अपडेट में इतना ही है ना। थैंक यू।